अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने लगे हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एग्ज़ाम किस तरह से देने हैं। तो जैसे ही कोई बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है पेपर देने के लिए व्यू में, तो आप लोगों ने साथ क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी है। एक तो आप लोगों ने अपनी डेट शीट लेकर जानी है प्रिंट करवा कर, ठीक है? अगर आप भूल जाते हैं तो कैंपस के अंदर भी तकरीबन कैंपस के अंदर सहूलत होती है कि आप वहाँ से जाके प्रिंट भी करवा सकती हैं कैंपस के अंदर, ठीक है? वैसे कोशिश करें कि आप लोग साथ खुद प्रिंट करवा कर लेकर जाएँ, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने अपने साथ पेंसिल, बॉल पेन, इस तरह की चीज़ जो लिखने वाली ज़रूर साथ लेकर जानी है। ख़ासकर उन सब्जेक्ट्स में ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैथमेटिक्स होगी, मैथ के जितने भी सब्जेक्ट हो गए या कभी-कभार जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर हमें जो है ना रफ़ पेज के ऊपर रफ़ करना पड़ जाता है। तो पेज हमें जो है ना वो व्यू कैंपस की तरफ से ही दिए जाते हैं, अगर किसी ने रफ़ पेज को इस्तेमाल करना है। आप ही पेज लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपनी पेंसिल या बॉल पेन साथ ज़रूर लेकर जानी है। 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ जो है वो आप लोगों ने अपनी शिनाख्त का कोई भी कागज़, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, चाहे वो आपका सीएनआईसी हो गया या आपकी मैट्रिक की सनद होगी, जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हो। उसकी वजह ये है कि जो व्यू के स्टूडेंट होते हैं, उनके चेहरों से वो लोग नहीं पहचानते कि ये बंदा यहाँ पे पढ़ता है कि नहीं। और उसकी वजह ये भी है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिनके दाखिले किसी और कैंपस में होते हैं और पेपर वो किसी और कैंपस में देते हैं। तो फिर उनको नहीं पता होता कि ये बंदा व्यू का है या कोई और उसकी जगह पे पेपर देने आया हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों ने अपनी वेरिफ़िकेशन के लिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी ऑफ़िशियल तस्वीर लगी हो, जैसे सीएनआईसी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर नहीं होता, मैट्रिक का रिज़ल्ट हो गया या इसके अलावा कोई और भी आपका कोई ऐसा लीगल गवर्नमेंट की तरफ से कोई कागज़ है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर है, आप वो भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आप लोग अपना सीएनआईसी लेकर जाएँ। कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होते हैं, उनका भी सीएनआईसी नहीं बना होता, वो अपना मैट्रिक का रिज़ल्ट या डोमिसाइल भी लेकर जा सकते हैं। तो उसके बाद अब जब भी आप कैंपस के अंदर इंटर हो जाओगे, तो आपके पास एक कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों ने जैसे ही कैंपस में जाना है, वहाँ पे लिस्टें लगी होंगी, उसके अंदर आपका कंप्यूटर नंबर लगा होगा कि आपने कौन से कंप्यूटर नंबर पे पेपर देना है। वो आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर ही लिस्ट लग जाती है। हर पेपर से 15-20 मिनट पहले लग जाती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पेपर से तकरीबन 10-15 मिनट पहले आप कैंपस पहुँच जाएँ, ठीक है? ताकि आप लोग जाके अपनी सीट नंबर देख सकें और टाइम से जो है ना एंटर हो सकें। दूसरी चीज़, अब हमारा जो है ना आप लोग जब इंटर हो जाओगे अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है, तो आपने रिफ्रेश करना है, तो फिर आपको यहाँ पे एक रेड पट्टी नज़र आ रही होगी, जैसे ही टाइम होगा जैसे अगर के 8:30 बजे किसी का पेपर है, तो जैसे ही 8:30 होंगे, आपने यहाँ से रिफ्रेश करना है। ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर नज़र आ रहा है और यहाँ पे गोल-सा आपको यहाँ पे रीलोड दिस पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। या इसको राइट क्लिक करके यहाँ से भी रीलोड कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करके भी रीलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप रीलोड करेंगे, आपको ये वाला लॉगिन हियर का फॉर्म नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट आईडी है ना, वो यहाँ पे डालनी है और आपकी डेट शीट के ऊपर एक पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है? आपकी तस्वीर के साथ ही आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा, आपने यहाँ पे वो वाला पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये डेमो है, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में डाला हुआ है, मैं इसी को रहने देता हूँ और फिर मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, हमारा यहाँ पे टाइम भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है? टाइम हमारा जो है ना 8:30 बजे, मैंने 8:30 ही एग्ज़ाम्पल लिया, तो 8:30 बजे हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और जितना हमारा बकिया टाइम होगा ना, वो हमें यहाँ पर शो करेगा कि आपका बकाया टाइम इतना रह चुका है, ठीक है? तो इसके बाद हमारा इस ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। अब इस इंटरफ़ेस में है पेपर स्टार्ट टाइम, ठीक है? तो ये आ गया, उसके बाद हमारी यहाँ पे कुछ हदायत हैं, इसको आप लोगों ने ना पहले से ही रीड कर लें, बल्कि इसको इतनी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि आप लोगों ने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर के अंदर। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर
5वाँ 6वाँ सेमेस्टर होता है ना, उसके पेपर इंतहाई आसान आते हैं और बहुत मुख्तसर आते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि इन सेमेस्टर में जो बच्चे आते हैं, उनको इस सिस्टम से ना ज़्यादा नहीं पता होता कि आप लोगों ने किस तरह से इसके अंदर वर्क करना होता है। तो अगर किसी को ये चीज़ आती है ना, वो पेपर के हाफ टाइम के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट करके आ सकता है। मैं खुद वीयू में पेपर देने जाता हूँ, तो तकरीबन अगर मेरा 1 घंटे का पेपर हो, तो मैं आधे घंटे या 35 मिनट में 40 मिनट से ऊपर मैंने कभी पेपर के अंदर नहीं बैठा। इतना आसान होता है, बहुत शॉर्ट होता है, मैं करके वापसी आ जाता हूँ। ठीक है? अगर आपको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आप भी ये मिनट लगा के सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना कुछ हदायत दी होती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने पहले से ही सारी रीड आउट कर लेनी है। इसके अंदर कोई भी चीज़ यहाँ से पढ़ने वाली नहीं है, आपने जस्ट जैसे ही मतलब कि इसको करना है, आपने नीचे आ जाना है, ठीक है? नीचे आते हुए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? और इसके अंदर अलाउ सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब हम इस पेपर के अंदर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ कर सकते हैं, मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड कर सकते हैं, एमएस एक्सेल कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट कर सकते हैं। हर पेपर के अलग-अलग सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश का पेपर कोई खोलेंगे, उसके अंदर जो है ना आपको जो है अटेम्प्ट करने के एमएस वर्ड, एक्सेल कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं अलाउ होता कि आप उसमें ओपन कर सकें। जो मैथ वाले होती हैं उसके अंदर मैथ टाइप आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पे हर पेपर का यहाँ पे बताया होता है कि आपने इस पेपर के अंदर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना। और जो वहाँ पे लोग जो फिर रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं, जो सर निगरानी कर रहे होते हैं, जैसे ही वो देखेंगे वो आपका पेपर कैंसल कर देंगे अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर खोला हुआ होगा। और वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं। ठीक है? और यहाँ पे जो है ना नॉट अलाउड भी लिखा होता है कि आपने जो सिस्टम के अंदर से ये वाले सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। जो यहाँ पे नॉट अलाउड वाले सॉफ्टवेयर ना ये तो आपने खोलने ही नहीं है। ठीक है? जैसे यहाँ पे सिस्टम कैलकुलेटर लिखा हुआ है, जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर है आपने उसको तो खोलना ही नहीं है। ठीक है? ये जो मेरे पास पेपर ओपन हुआ है ना, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। ये आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों ने लॉगिन करना है, जस्ट आपने उसी वक़्त इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आके आप लोगों ने यहाँ से जो है ना ये पेपर सॉफ्टवेयर चेक कर लेने कि आपने कौन-कौन सा सॉफ्टवेयर इस पेपर में इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि डू यू क्लोज़ ब्राउज़र विंडो, उसने कहा कि आपने जो है ना ब्राउज़र की विंडो जो है ना नहीं क्लोज़ करनी। अच्छा, उसने कहा है कि यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें बस ऐसी ही हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि अगर आप 15 मिनट तक कीबोर्ड या माउस से कोई भी चीज़ नहीं मतलब कि एंटर करते, ठीक है? आपका पेपर जो है ना खुद ब खुद वो लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो वो जो है ना पेपर आपका मतलब कि वो कैंसल, एक मिनट, डू डू नॉट लीव द एज़ पेपर बी, आपका पेपर जो है ना लॉक हो जाएगा। अगर आपने 15 मिनट तक किसी आपने कीबोर्ड से या माउस से नहीं कोई क्लिक किया या कोई बटन प्रेस नहीं किया, तो आपका जो पेपर है वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। तो वो फिर आप जो है ना इसको दोबारा नहीं दे सकते। तो आप लोगों ने अगर नहीं पेपर आता तो वेले नहीं बैठना, ये ना हो कि आपका पेपर जो है ना वो हो जाए, लॉक हो जाए। इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने करना है स्टार्ट पेपर। जैसे ही आप स्टार्ट पेपर करेंगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस शो करेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई भी चीज़ ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। आपका जस्ट जाके जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको रीड करें और अपना पेपर स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा कौन-सा सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है? ये जैसे ये पेपर है सीएस 001, ठीक है? ये एक हमारा सब्जेक्ट है, 0 सेमेस्टर का है, उसी का ये पेपर है। तो आपके यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वही आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पे व्यू कंप्यूटर, और यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर का वो दिया होगा कि कौन-सा आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ लैब की होती है, ये चीज़ आप लोगों के मतलब की नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको बकिया टाइम बता रहा होगा। अभी इस पेपर को ख़त्म होने के 45 मिनट पड़े हैं। मैं 45 मिनट तक इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लॉगिन टाइम है कि आपने इस पेपर को किस टाइम लॉगिन किया है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे गेस्ट एंड गेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो होता है आपकी व्यू की जो स्टूडेंट आईडी है वो होती है और नीचे आपका जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आप लोगों का सुंदर सा चेहरा नज़र आ रहा होगा।
जो आप लोगों के एलएमएस के अंदर नज़र आ रहा होता है, ठीक है? तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 26। अब इस पेपर के अंदर जो है ना टोटल क्वेश्चन 26 हैं और अभी हम कौन से क्वेश्चन पे खड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे खड़े हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ, 2-3 मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो अब ये देखें, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और टोटल क्वेश्चन 26 हैं। ये जो बाद वाले हैं वो तो हमारे चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये टोटल है। जो इससे पहले वाला है ना वो हमें ये बताता है कि अभी हम कौन से क्वेश्चन नंबर पे खड़े हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि जब हम क्विज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो है ना बैक नहीं जा सकते, ठीक है? एक बार क्विज़ हमारी अटेम्प्ट होगी, हम वहाँ पे बैक नहीं जा सकते, लेकिन पेपर की कंडीशन में हम बैक जा सकते हैं। अपना एमसीक्यूज़ अगर कोई गलत हो गया, उसको हम दोबारा जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आता है कि मार्क्स, मार्क्स 1 और टाइम मिनट 1, ठीक है? टाइम इसका है 1 मिनट। अब ये चीज़ यहाँ पे ये मार्क्स 1 जो इस क्वेश्चन का मार्क्स है ना, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। जैसे ये एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ 1 नंबर का है और साथ में टाइम भी बताया हुआ है कि अगर आप इस टाइम के लिहाज से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो जो आपका टाइम पीरियड होता है पेपर का, उस हिसाब से आप जो है ना बहुत आसानी से अपना पेपर जो है ना पूरा कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जिसका 1 मिनट दिया हुआ है, उसको आप 1 मिनट में सोल्व करें, जिसका यहाँ पे 5 मिनट दिया हुआ है, उसको आप 5 मिनट में ही सोल्व करें, तो आप जो है ना आसानी से अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग भी होती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक एमसीक्यूज़ को रीड करके उसको टिक करने में 1 मिनट लगता है। टोटल 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड लगते हैं। अगर ना भी आता हो तो इंसान 30 सेकंड के अंदर एक एमसीक्यूज़ को टिक कर लेता है, तो ये सारा टाइम हमारा बच जाता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रहा था, एक एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा था। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है ना सॉफ्टवेयर बताए जा रहे हैं कि वही जो पहले आपको मैंने बताया कि आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? और यहाँ पे आपको दोबारा कंडीशन बताई जा रही हैं। अगर आपने इस कंडीशन को रीड करना है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को पेपर से पहले ही बता दूँगा कि आप लोगों ने ये वाला जो है आपका पेपर डिफ़ॉल्ट पेपर जो है, डेमो पेपर, ये आप लोगों ने कैसे ओपन करना है, आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट करके एक बार पेपर जाएँगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और ये सारी बल्कि यहाँ पे हमें वही स्टार्ट वाली इन्फॉर्मेशन मिल दी है, तो आप लोगों ने यहाँ से इसको पहले से ही रीड कर लेना है, उधर पेपर में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है ना हमारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, ठीक है? टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक हैं। हम यहाँ से डायरेक्टली भी अपने क्वेश्चन में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 19 के ऊपर क्लिक किया, खुद ब खुद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 ओपन हो गया। मैं दोबारा यहाँ से 1 के ऊपर क्लिक करूँगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। इसको आप हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ से शो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ से जो है ना ये वाला एमसीक्यूज़ पढ़ा, इसके बाद मैंने ये वाला टिक कर दिया, टिक करने के बाद मैंने ऐसे ही टिक किया, ये ना हो कि आप लोग नीचे कमेंट करने लग जाएँ कि ये आपने गलत टिक किया है। तो मैं आप लोगों को पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब हमने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करेंगे तो जो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है? वो यहाँ पे ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है? ग्रीन और नीचे आप लोगों को अब यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पे 40% 40% ये है कि आपने जो है ना 4% सॉरी 40 नहीं 4% आप लोगों ने क्या किया है 4% अपने पेपर को सोल्व कर लिया है, ठीक है? इस तरह जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे 100% आ जाएगा। अटेम्प्ट हमने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। फ्लैग्ड कितने हैं? 0 हैं। टोटल कितने हमारे क्वेश्चन हैं? 26 हैं। अब फ्लैग्ड क्या चीज़ होती है? जस्ट मैं ऐसे करता हूँ, मैंने ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है? टेस्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ से तीसरे वाला सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ से सेव कर दिया और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। मैंने इसी तरह अब चौथे वाला किया। अच्छा, अब मैं मुझे ये इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा-सा डाउट आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैं बाद में आके दोबारा देखूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आके फ्लैग के ऊपर क्लिक कर देना है। ये फ्लैग मुझे लगता है यहाँ पे पहले मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद जो है ना इसको मैं फ्लैग कर दूँगा। तो अब फ्लैग करके मैं जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाऊँगा तो आपको यहाँ पर जो है ना एक ब्लू कलर का वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है? एक जामनी-जामनी सा कलर है ब्लू-ब्लू। तो ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमने दोबारा रिव्यू के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा सारा, तो फिर हमने इस क्वेश्चन को आके दोबारा देखना है। मैं यहाँ से जो है ना क्वेश्चन नंबर लास्ट तक पहुँच गया हूँ, 26 तक आ गया हूँ। इट मीन कि मैंने सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं और अभी मेरे पास टाइम पड़ा है। तो
अब मैंने क्या करना है, ये जो फ्लैग वाला क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर मैंने दोबारा जाना है। जाने के बाद इसको मैंने दोबारा रीड करना है। अगर चेंज करना हो तो हम इसको दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने वही रहने देना है तो हम उसको वैसे ही रहने दे सकते हैं। दोबारा सेव करेंगे तो वो हमारा अब सेव हो जाएगा, ठीक है? अब वो हमारा यहाँ से फ्लैग इसके अंदर जाके हम इसका यहाँ से फ्लैग खत्म भी कर सकते हैं कि अब जो है ना हमने इसका फ्लैग खत्म कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट आता हूँ, तो ये इसका फ्लैग मेरे ख्याल में इसका फ्लैग जो है ना खत्म नहीं होता। तो ये रिव्यू के लिए होता है कि अगर आपने रिव्यू करना है इस क्वेश्चन को तो आप जो है ना इसको कर सकते हैं। तो ये बल्कि आप लोगों का एक ईज़ी सा बल्कि वो पेपर होता है, तो आप लोगों ने टेंशन वगैरह नहीं लेनी। मैं इसका जो है ना ये तो हमारे हो गए ना एमसीक्यूज़ पार्ट, तो इसमें तकरीबन मुझे लगता है कि 20 एमसीक्यूज़ होंगे, 21 और 20 हाँ, 21। अब जो हमारा बल्कि सब्जेक्टिव पार्ट आता है वो उसके अंदर हमारा थोड़ा-सा ऐसा इंटरफ़ेस आता है। ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है? ये वही क्वेश्चन नंबर अभी कौन-सा ओपन है, टोटल कितने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिया होता है कि आपका ये वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट। तो आपने अब यहाँ पे जो है ना अपना क्वेश्चन लिखना जो आप लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है? इसके अंदर यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से अंडू करना चाह रहे हैं, कंट्रोल ज़ेड के साथ भी हो सकता है। अगर किसी हेडिंग को बोल्ड करना चाह रहे हैं, ये बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर किसी ने इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है ना ये वाला ऑप्शन है। कॉपी फॉर्मेट अगर करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है ना रिमूव फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है ना इसको क्या उसका नाम है बुलेट पॉइंट्स होते हैं नंबर वाले वो दे सकते हैं। यहाँ पे डॉट्स वाले बुलेट पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप जो है ना इसको मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है पिक्चर इंसर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास कोई डायग्राम वगैरह आ जाती है। तो उसी के अंदर जो है ना हम पिक्चर को भी इंसर्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी पेपर के अंदर वो ऐसा चीज़ देते हैं कि जिसके अंदर हमें पिक्चर को इंसर्ट करना हो। हाँ, टेबल बनाने हो तो हम यहाँ से जो है ना टेबल बना सकते हैं। मैं यहाँ से ये मैं टेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये टेबल वाला वर्क नहीं कर रहा। तो जिस तरह हमारा इंसर्ट के अंदर जाके टेबल होता है, उसी तरह हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये शायद जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर टेबल की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से ये इनेबल नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स आ गए हैं। आप यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी भी चीज़ की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसको जो है ना वो कर सकें। हाँ, यहाँ से आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि आप जो है ना यहाँ पे ईज़िली अपना जवाब लिख सकें। जैसे ही आपका जवाब कंप्लीट हो, आप यहाँ से इसको दोबारा मिनिमाइज़ करके छोटा इसी विंडो के अंदर कर सकते हैं। और मज़ीद आप इसको यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप ऊपर क्वेश्चन वाली विंडो को भी इस तरह बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आप लोगों का बिल्कुल आसान पैटर्न है। ठीक है? पेपर का आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। देखने के बाद आप लोगों की यहाँ पे डेट शीट आई होगी। ठीक है? डेट शीट आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेक अ डेमो, ठीक है? यहाँ से आप लोगों ने डेट शीट बनाई है और नीचे आपको मिलेगा टेक अ डेमो, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट डेमो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो लॉगिन हियर आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने अपना पेपर एक बार डेमो सोल्व कर लेना है ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना आए कि आप लोगों ने किस तरह से अपने पेपर को सोल्व करना है। और आप लोगों ने इस चीज़ को भी लाइन बाय लाइन पहले से ही पेपर से पहले ही पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को वहाँ पे जाके ये कंफ्यूजिंग ना हो कि इसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। तकरीबन पेपर्स के अंदर ये चीज़ सेम होती है, ये वार्निंग वगैरह, तो ये आप लोगों ने पहले से ही रीड कर लेनी है। मैं आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने डेमो पेपर कैसे ओपन करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एलएमएस के अंदर जाना है। जाने के बाद हमने यहाँ पे जाना है चेक योर डेट शीट, इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद हमने यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन हम डेट शीट नहीं बनानी, हमने यहाँ पे टेक अ डेमो के ऊपर जाना है। जाने के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट डेमो करना है। तो ये हमारा पेपर ओपन हो जाता है, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं पेपर की प्रिपरेशन के बारे में बता दूँ कि आप लोगों ने पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे एक चैनल सर्च करता हूँ, @वार्ड पॉइंट, ठीक है? WARDPOINT पॉइंट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, इसके अंदर आ जाना है। इस चैनल में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी व्यू एलएमएस के नाम से। आप लोगों ने व्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आप लोगों के पास प्लेलिस्ट आ जाएगी।
इसमें पहली वीडियो हमारे पास बढ़िया कि हमने एलएमएस को किस तरह से हैंडल करना है। पेपर के लिहाज से ये दूसरी वाली जो वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने चैट जीपीटी को या हमने एआई टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है और दूसरी चीज़ कि हमने यूट्यूब से किस तरह से बेस्ट लेक्चर को फाइंड करना है कि हमारे लिए इस सब्जेक्ट के कौन से बेस्ट लेक्चर हैं। वो सारा तरीका मैंने इसके अंदर बताया। ये 22 मिनट की वीडियो है, आप लोग इसको बेशक 2 की स्पीड पे करके देख सकते हैं ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाएँ। अस्सलाम ठीक है? वालेकुम। मैं इसको यहाँ से अभी रोक देता हूँ। रोकने के बाद वो इसकी ये नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना, मैं इसको पहले लेस कर लूँ। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आके यहाँ पे मोर करेंगे, तो इसके अंदर मैंने ये प्रॉम्प्ट्स भी दिए हैं कि आपने इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके अपनी पेपर की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपने चैप्टर को समराइज़ करवाना है, तो ये उसकी प्रॉम्प्ट दी हुई है। अगर आपने जनरल एमसीक्यूज़ बनवाने हैं उस चैप्टर में से, तो ये उसकी प्रॉम्प्ट दी हुई है। और यहाँ पे अगर कांसेप्ट और रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करवाना है, उसकी प्रॉम्प्ट यहाँ पे दी हुई है। और अगर आप चाह रहे हैं कि हमसे वो ना क्वेश्चन आंसर करें बल्कि एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट लें, तो आप जो है ना ये वाली प्रॉम्प्ट उसको देकर अपने पेपर की प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई हुई हैं, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कमेंट के अंदर ज़रूर गाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।